गुड इवनिंग दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टडी विथ एमपीपीएससी में स्वागत है। आज ये वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप जितने भी लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में डेली बेस में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए। और उन टॉपिकों को हम लोग कैसे याद करेंगे, कैसे हम लोग उसको बिना रटे लंबे समय तक उसके बारे में याद रख पाएंगे, इससे संबंधित वीडियो हम लोग देखेंगे आज। इसके अलावा दूसरा पॉइंट्स ये है कि मैं इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो कमेंट बॉक्स पे पेस्ट कर दूंगा। आप सब लोग एक बार ज़रूर उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जितने भी लोग देखने वाले हैं उन सब से ये रिक्वेस्ट है, उस टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और देखिए कि उसमें हम लोगों ने कैसे एक फॉर्मेटिंग की है कि क्वेश्चन कैसे इस बार पूछे जाने की प्रबल संभावना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स पर ज़रूर से ज़रूर एक बार हमारा लिंक देख सकते हैं और उसको टच करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल में पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप लोगों को जैसे पता है सतत विकास लक्ष्य, इसमें 17 गोल दिए गए हैं। तो 2015 में एडॉप्ट हुआ, 2030 तक यानी 2030 तक ये टारगेट किया गया था कि हम लोग इस गोल को अचीव करेंगे, ये 17 गोलों को। इसके अलावा 2016 से ये गोल लागू हो गए हैं। तो हम इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हम एसडीजी के प्रत्येक लक्ष्य जो 17 के 17 लक्ष्य हैं उन्हें कैसे याद रख सकते हैं। क्या वो जोड़ी मिलाने में दे सकता है या पूछ सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्रमांक 6 में क्या है, 7 में क्या है, 12 में क्या है। तो हम कैसे इसे देखेंगे और कैसे इसे जानेंगे। तो आइए हम एक ट्रिक के माध्यम से पूरी एक कहानी ड्रा करते हैं और 17 के 17 गोल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 के 17 लक्ष्यों को देखते हैं। और यकीन मानिए अब 17 के 17 आपको नहीं भूलेंगे और ना ही एक कहीं भी डिस्टर्ब होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला, एक बच्चा है और उसके एक फादर हैं, ठीक। अब इनकी कहानी शुरू होती है। इस कहानी के माध्यम से हम 17 के 17 लक्ष्यों को देखते चलते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे क्या होता चलता है। पहला है गरीबी उन्मूलन। सबसे पहला काम ये होना चाहिए, किसी भी लक्ष्य का पहला काम है कि उस पिता का गरीबी उन्मूलन हो, यानी पिता खुद इतना सशक्त बन सके कि वो पेट पाल सके अपने और बच्चों का। तो जब गरीबी उन्मूलन होगा मतलब किसी भी व्यक्ति के पास उसके पास पैसा आ जाएगा तो दूसरा काम वो अपने आप ख़त्म कर लेगा। यानी भुखमरी का काम, यानी उसके पास पैसा आ गया तो जनरल सी बात है, पैसा आ गया तो अच्छे अच्छे फूड खाने लगेगा, अच्छे अच्छे सब खाने लगेगा तो भुखमरी ख़त्म होगी। तो ये दूसरा लक्ष्य भी हम लोगों ने देख लिया। तीसरे लक्ष्य की तरफ चलते हैं तो दूसरे लक्ष्य से लिंक करते हैं। दूसरे लक्ष्य में कहा गया भूखमरी की समाप्ति। जनरल सी बात है, जब किसी व्यक्ति की भूख में जो भी उसकी भूख की जो भी उसकी डिमांडें हैं, पोषण वगैरह सब मिलने लगेगा तो स्वास्थ्य में भी उसके सुधार होगा। तो तीसरा लक्ष्य होगा स्वास्थ्य में सुधार। यानी पहला गरीबी हम लोगों ने हटाई, दूसरा हमने उसकी भूखमरी हटाई यानी पॉवर्टी और हंगेज। अब तीसरा उसके हेल्थ भी अच्छा हो गया क्योंकि ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने हटा दी। चौथे पर चलते हैं। जब ये सब चीज़ें उसकी पूर्ण हो गई तब वो स्वास्थ्य मतलब जब उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ तब वो बैग लेके स्कूल जा पाएगा। यदि उसका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो जनरल सी बात है वो शिक्षा नहीं ले पाएगा। तो चौथे में है शिक्षा। पांचवी कहानी अब आगे बढ़ती है। तो जब वो स्कूल में विद्यालय में भर्ती करने जाते हैं या स्कूल में जब वो बच्चा भर्ती होता है तो वहाँ लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, यानी गर्ल्स भी पढ़ती हैं और बॉयज़ भी पढ़ती हैं। तो इससे क्या होता है, उसके मन में आता है कि अच्छा भैया यहाँ लैंगिक समानता है, जेंडर को लेकर कोई गैप नहीं है, इसमें असमानता नहीं है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पांचवा लक्ष्य भी देख लिया, लैंगिक समानता। वैसे भी आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हो कि जब जब कभी 5 साल होता है मतलब इलेक्शन का साल होता है तो सरकारें क्या करती हैं, हम स्त्रियों के लिए करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, यानी वो लैंगिक समानता की बात करती हैं, यानी जेंडर इक्वलिटी की बात करती हैं। 6 नंबर पे चलते हैं तो जल एवं स्वच्छ ऊर्जा। अब इसे ऐसे याद करिएगा, 6 नंबर पर जल एवं स्वच्छ ऊर्जा होता है, ध्यान में रखिएगा। यानी 6वें नंबर पर हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, स्वच्छ जल और स्वच्छ जल की तरफ चलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 7वें नंबर पे 7 को आप पढ़िए सा, और सा से याद रखिएगा सस्ती, सुलभ,
स्वच्छ और सा से ऊर्जा। तो यानी सस्ती स्वच्छ ऊर्जा जो होगी वो 7 वाले वार्ड में रहेगी, उसमें सबे वर्ड आएंगे। 8वां को याद रखिएगा, 8वें में याद रखिएगा ठाठ। तो किस व्यक्ति के ठाठ होते हैं? जो पैसा कमाने लगता है, पैसा कमाने से उसका आर्थिक विकास होने लगता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसमें क्या होगा? अच्छा काम मिलने लगेगा, उसका अच्छा आर्थिक ग्रोथ होगा, तो क्या हो जाएंगे? ठाठ हो जाएंगे। यानी 8वें में हमें समझना है ठाठ यानी आर्थिक पैसे से है, आर्थिक विकास से संबंधित है। 9वें में चलते हैं। तो जब कभी भी 9 वर्ड हम लोग लिखेंगे तो 9 से नवाचार यानी इनोवेशन। तो 9 से नवाचार, उपयोग और बुनियादी ढांचों का विकास। तो 9 से नवाचार होता है, ये ध्यान में रखिएगा। 10 तो हम लोगों ने देखा था, जब 5वां लक्ष्य हम लोग देख रहे थे, लैंगिक असमानता की समाप्ति यानी जेंडर जो इक्वलिटी है वो समाप्त करने की तरफ, असमानता की तरफ बढ़ रहे थे। तो वो लक्ष्य जाके कहाँ मिला? 10वीं में, और इसमें असमानता में कमी आई। यानी 5वें साल भी गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ तो उसने इसके बारे में बात किया, फिर 5 साल बाद फिर यानी 10वें साल फिर उसने इस काम को पूरा करने की घोषणा की या पूरा करने की बात कही, तो असमानता में कमी आई। फिर 11वें में आया, इन सब के बाद 11वें में आता है टिकाऊ और सामुदायिक विकास। जब ये सब चीज़ें कर लेते हैं तब हम लोग चलते हैं टिकाऊ विकास की ओर, कि हम लोगों ने जल को बना लिया, हम लोगों ने गरीबी हटा ली, भुखमरी हटा ली, हेल्थ कर लिया अच्छा, शिक्षा कर लिया अच्छा, जेंडर गैप हम लोगों ने भर दिया है, स्वच्छ ऊर्जा, जल, अच्छा काम, नवाचार, तब जाके हम लोग टिकाऊ विकास की ओर जाते हैं। अब 12वें की ओर देखो, 12 को आप पढ़ो बार बार, बार बार। तो ये क्या मतलब है? 12वें का बार बार का मतलब है कि बार बार हमें किस चीज़ का उपयोग करना है? तो बार बार उपयोग कम करना है और उपभोग कम करना है और उत्पादन ज़्यादा करना है। बार बार उत्पादन ज़्यादा करना, उपभोग कम करना, इसका सिंपल से मतलब है उत्पादन और उपभोग को जिम्मेदारी के साथ करना है, बार बार नहीं करना है। 13 को आप ध्यान में रखो, 13 को आपको रिलेट करो 13वीं से। तो ऐसे पता है आप लोगों को कि डेथ के बाद 13वीं होती है। तो इसे आप देखो, जब कहीं भी जलवायु परिवर्तन ज़्यादा होगा, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट ज़्यादा होंगी तो डेथ ज़्यादा होंगी, और ये डेथ के कारण 13वीं होगी। तो ये याद रखिए कि जलवायु परिवर्तन से क्या हो जाती है? 13वीं हो जाती है, क्योंकि जितना भी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज जितना होगा, कहीं ना कहीं वो ह्यूमन के लिए और अन्य जीवों के लिए भी जो जान के खतरे बनेंगे, और जान का खतरा मतलब 13वीं। 14 यानी 14 में जलीय जीव। हम लोगों ने पढ़ा था कि 6वें में क्या होता है? जलीय जीव का संरक्षण किया जाता है। तो अब इसके बाद जल का संरक्षण किया जाता है। तो जल का जब 6वें में किया गया तो इसमें से 8 आप जोड़ दोगे, 8 को आप पढ़ोगे ठाठ, मैंने पहले भी बताया। तो जब 6 में आप 8 जोड़ दोगे तो आप पहुंच जाओगे 14 में, और 14 यानी 6 यानी जल में रहने वाले जीव के ठाठ हो जाएंगे जब वो कहाँ पहुंच जाएंगे? 14 नंबर पर। इसका मतलब 6 और 14 को रिलेट करता है। 6 में जल का संरक्षण है, 14 में जलीय जीवों का संरक्षण है, जो जल में रहने वाले जीव हैं उनके ठाठ हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? जब जल का संरक्षण हम लोग ने कर लिया तो अगले 15 वाले में हम स्थलीय जीवों का भी संरक्षण करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार 15 में स्थलीय जीव। 16 को हम लोग कैसे देखेंगे? 16 को हम लोग पॉलिटी के सेक्शंस पे जाते हैं, तो उसमें हमें 16 वाले में पता है हम लोगों को लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन मतलब जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जो गवर्नमेंट की नौकरियां, उनमें तो नौकरी करने व्यक्ति कहाँ जाएगा? नौकरी करने व्यक्ति किसी संस्था में ही जाता है, किसी संस्था में जाता है, और किसी ऐसी जगह जाता है जो कि एक संस्थाएं प्रकार की होती हैं। तो उनमें क्या हो? शांति हो, न्याय हो। तो इस प्रकार ध्यान में रखना। 16वें में भी क्या होता है? शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं के बारे में ही बात करता है। और ये संस्थाएं कब सशक्त होंगी? जब ऐसे लोग आएंगे जो कि 16 के तहत जो आर्टिकल में है वो चुन के आएंगे। तो इस प्रकार 16 में ध्यान में रखना शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं के बारे में। 17 को ध्यान में रखो, आप 17 नहीं पढ़ोगे, इसे एक साथ पढ़ोगे, यानी एक साथ को एक साथ पढ़ोगे। तो एक साथ जब आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जनभागीदारी हो जाएगा। तो इस प्रकार 17 में और लास्ट लक्ष्य में है लक्ष्यों की
जनभागीदारी। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूरा 17 के 17 लक्ष्यों को देख लिया एक ट्रिक के माध्यम से। और मुझे लगता है कि कोई भी आपसे पूछ ले, चाहे 12 पूछ ले तो आपको 12 बार याद आना चाहिए, चाहे आपसे 8 पूछ ले तो आपको ठाठ याद आना चाहिए, कोई आपसे 13 पूछ ले तो 13वीं याद होनी चाहिए यानी ग्लोबल वार्मिंग याद होनी चाहिए, यदि 17 पूछ ले तो एक साथ यानी सतत विकास याद होना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज 17 के 17 लक्ष्य पूरे कर लिए। मुझे ये आशा है कि आपको ये 17 के 17 लक्ष्य पूरी तरह याद हो चुके होंगे। अब अगली वीडियो में इसी प्रकार के हम लोग फिर से कोई टॉपिक लेके आएंगे, चाहे जनजाति वाला पोर्शन हो, चाहे जनसंख्या वाला पोर्शन हो। कई बच्चों को जनसंख्या वाले पोर्शन में भी दिक्कत होती है, उसके लिए भी पूरी ट्रिक, हर टॉपिक से पूरी के पूरी ट्रिक्स, जो भी ट्रिक्स हैं सब उसमें लेके आएंगे। इन सब चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम में हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा एक बार फिर मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ, कमेंट्स बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है शेयर करने वाला हूँ। सब लोग, जितने भी लोग उससे देखें, एक बार ज़रूर उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा यदि आप MPPSC 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आगे के लिए भी कर रहे हैं, तब भी उस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, तो अब आगे के वीडियो हम लोग कल लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।